भी आवाजें उनके खिलाफ उठने लगी थी, कई देश उनके खिलाफ थे और आखिर वो इन सब के आगे हार गए। नमस्कार, दिन के सबसे बड़े मुद्दे पर बहस के सबसे बड़े शो दंगल में स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं अर्पिता। क्या इंडिया गठबंधन टूटने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को मिलने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की दावेदारी कमजोर हो गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ साथ देश की सियासत में अपना जवाब मांग रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए मामला और तब बिगड़ गया जब समाजवादी पार्टी ने एमपी से अलग होने का ऐलान कर दिया। हालांकि उससे पहले ही ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जता चुकी थी। सवाल ये भी है कि क्या गठबंधन के नेताओं को ही अब कांग्रेस या यूं कहें कि राहुल गांधी की अगुवाई स्वीकार नहीं? आज जंगल में बहस इन्हीं सवालों और मुद्दों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट और फिर कराते हैं तारुफ मेहमान। तो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू के इस वक्त हमारे साथ हैं और मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अजय वर्मा जी, ये किसका साइड इफेक्ट है जो इंडिया गठबंधन में दरार के तौर पर दिख रहा है? देखिए अर्पिता आर्य जी, ये केवल जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उस तरह से भाजपा का जो एआई है उसकी देन है, उसकी उपज है। और जो एनडीए गठबंधन के 47 दल हैं, जिसे कहते हैं हम अकेले लड़ते हैं, उसकी उपज है। हमारे यहाँ कोई, देखिए हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है इंडिया अलायंस के अंदर। हमारे यहाँ हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडिया के जो हमारे घटक है, इंडिया की मजबूत मुद्दों को उठाते हुए फालतू मुद्दों के ऊपर खारिज करते हुए उसको आगे बढ़े और उसके तहत अपनी अपनी पार्टी अपने अपने विचार रखते हैं। यहाँ कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिस तरह का प्रोपोगंडा, जिस तरह की क्रोनोलॉजी एनडीए द्वारा या भाजपा द्वारा या इनके आईटी सेल द्वारा दिखाई जा रही है। ममता जी अपना विचार रख रही है, कोई बात है कहने की, भाई पार्टी है देश में। अगर रहा सुप्रिया सुले वो अपना विचार रख रही है, तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि वन मैन शो हो और अधिनायकवाद हो कि यहाँ केवल एक ही आदमी की चलती है, पार्टी छूटती है, आदमी बढ़े। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ बार बार ये बात कि एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं, दिखाने को देखते रहिए, कुछ होता रहिए, ऐसा कुछ है नहीं। और जब भी मजबूती से कोई स्टेज आएगी, देखिए गठबंधन लोकसभा के चुनावों के लिए हम लोगों का था। अब जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो सहमति बनती है क्षेत्रीय नेताओं पे। लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और जिला पंचायत और नगर निगम के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। तो सिचुएशंस के आधार पर रणनीति तय होती है। ऐसा नहीं है कि हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी और हमारा गठबंधन था विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा में तो हमारा सारे 26 दलों का गठबंधन था। तो विचार हैं, विचार सबको रखने चाहिए, और विचारों से ही आपस की एक दूसरे की कोई जानकारी अगर मिलती है तो उसका आपस में एक दूसरा मिल बैठ कर सुधार कर लेंगे। लेकिन अब एक चीज पे बड़ा हमें आश्चर्य होता है कि एनडीए की गठबंधन, मैं बताता रहा हूँ, नेतृत्व तो हमारे सारे लोग हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी सारे सबसे बड़ी पार्टी है, तो ममता हमारे नेता हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं। नहीं, नेतृत्व इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का नहीं। मैं फाइनल मैं कर तो दूं। हाँ, इंडिया गठबंधन का सर। नहीं, कांग्रेस पार्टी हमारे देश की लार्जेस्ट पार्टी है, बड़ी पार्टी है। अब बीजेपी कुछ समय के लिए आ गई है, तो ये तो पार्टी है, लोगों की डिमांड है, अब इनको स्वीकार करा, इन्हें ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। केवल उसको इसीलिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि मानसिक दिवालियापन की खोखली उपज है और किसी का नहीं है। सब लोग साथ हैं, एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ऐसी कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं नहीं इनकार कर रही आपकी बात से, मैं ये पूछ रही हूँ नेतृत्व कौन कर रहा है इंडिया गठबंधन का? देखिए जब ऐसा मुद्दा आएगा चुनाव का, कोई अगर सरकार बनाने का मुद्दा आएगा, तो हम लोग सहमति से मिलकर आपस में तय कर लेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा, किसका करेगा। कांग्रेस पार्टी। मेरा अगला सवाल सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी तय ही नहीं है, हम लोग ही लालची नहीं सर, आप ये कह रहे हैं अभी तय नहीं, अगर ये तय नहीं है तो ममता बनर्जी ये क्यों कह रही हैं कि इसका नेतृत्व करने वाले से ठीक से चला नहीं सकते? अगर सबकी भागीदारी है तो सबको इंक्लूड करती है। वो कहती है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो ठीक ढंग से चला नहीं सकते, तो मुझे मौका दे दीजिए। तो वो किसको कह रही है कि नहीं ठीक से चला पा रहे, वो कौन है? इसीलिए तो उनका बता रहा हूँ। हाँ, ममता जी एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द गठबंधन, और उनको डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, ममता दीदी के साथ हमने भी काम करा है, यूथ कांग्रेस की वो राष्ट्रीय
जनरल सेक्रेटरी थी, हम भी प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। ममता जी अपना पक्ष रख रही है कि भाई अगर कोई चीज है तो आइएगा, तो हम लोग सहमति से मिलकर सारी चीज करेंगे। राहुल गांधी जी देखिए पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर यात्रा करी, अभी हर मुद्दे पर मुखरता के साथ एलओपी है अभी वो, इसलिए कोई दिक्कत कहीं किसी तरह की नहीं है। हम ये जो खोखलापन है एनडीए का, इसका हम इसके चक्कर में, इसके चक्रव्यूह में नहीं आना चाहते। फिर मैं आज कहना चाहता हूँ, पहले जो गोरे अंग्रेज थे वो फूट डालो और राज करो की नीति क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल। अब आजकल भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल यही काम कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल करिए, अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम सत्ता के भोगी नहीं है, हम सत्ता के लिए चौंकाने वाली बात, चुनाव आयोग का दुरुपयोग नहीं। इस तरह की जो लड़ाई या संघर्ष की स्थिति पैदा होती है वो तब जब आप जीत जाते हैं तो उसमें किसका नेतृत्व ऊपर रहेगा उस पर लड़ाई होती है। यहाँ जिस तरह स्थिति इंडिया गठबंधन की नजर आती है उस पर भी अब इस बात पर लड़ाई छिड़ी कि नेतृत्व कौन करेगा। मुझे आप ये बताइए, क्योंकि ममता बनर्जी जब ऐसी पेशकश सामने रख रही हैं तो सुप्रिया सुले भी साथ दे रही है, समाजवादी पार्टी भी साथ दे रही है, कांग्रेस पार्टी क्या साथ देगी? उनको मान लेगी स्वाभाविक नेता के तौर पर नेतृत्व करते हुए ममता बनर्जी को? अगर हमारे देखिए हाईकमान हमारा निर्णय लेगा तो हमारे यहाँ कोई डाउट नहीं है किसको क्या मानना नहीं मानना। मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ये काम नहीं होता कि पहले प्रधानमंत्री जी ईडी सीबीआई से धर्म अजीत पता एनसीपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बता देते हैं, फिर 70,000 करोड़ का आरोप लगा के जेल की धमकी देते हैं, और जब इनकी पार्टी में आके डिप्टी सीएम बन जाते हैं, हद तो तब होगी पहले ईडी पोर्टल से नाम गायब हो गया, अब आईटी इनकम टैक्स ने उनकी 1000 की जो प्रॉपर्टी थी उसे रिलीज कर दिया, कह दिया कि ये तो प्रॉपर्टी इन्हीं की थी। तो ये पूरा देश देख रहा है, उधर अडानी साहब मैं अजय जी एक बात समझना चाहती हूँ, ये हमेशा डिनाइड मूड में रहना क्या कांग्रेस को भारी नहीं पड़ रहा है? मुझे ये समझाइए। अभी भी आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपने समझा दिया कि देखिए कहीं गड़बड़ नहीं, आप डिनाई कर रहे हैं, किसी भी दरार से किसी भी खटास से आप डिनाई कर रहे हैं। वैसे चुनावों में हार के बाद जिस तरह कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती चली गई, उससे भी आप डिनाई करते रहते हैं कि नहीं ये तो साहब इनकी चाल है, ये ईवीएम खराब कर रहे हैं, हम तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम अच्छा करेंगे। कि डिनाइड जो स्थिति रखना है कांग्रेस को, ये क्या भारी पड़ रही है क्या? 10 सेकंड बता जी, 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड। देखिए हम हारे कहाँ हैं, हरियाणा में हम चुनाव जीते, हमारी 6 सीट बढ़ी है और 12% वोट बढ़े, इनकी सरकार थी इन्होंने बना ली। झारखंड में हमारे को 4 सीट एक्स्ट्रा मिली, हमने सरकार टूटल बहुमत से बनाई है। कश्मीर में हम सरकार राष्ट्रपति रूल था, हमारी सरकार बनी है। महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी से सरकार ली थी और चुराई गई। अब आपने जिक्र कर दिया तो मैं आंकड़े रख देती हूँ। 2020 से अगर हम स्थिति देख लें, 19 के बाद से किस तरह कांग्रेस गई, लंबी लिस्ट है लेकिन सर समय ले रही हूँ और आपको बताऊँ 70 सीटें आप दिल्ली असेंबली इलेक्शन में लड़ते हैं, 0 पाते हैं। बिहार में सर 243 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, 19 सीट जीत पाती है। 21 में आ जाइए, असम में 126 सीट पर लड़ती है कांग्रेस, 29 लाती है केवल। केरला में 140 में से 21 लाती है। पुदुचेरी में 30 में से 2 कांग्रेस पार्टी केवल ला पाती। तमिलनाडु में 234 पर चुनाव लड़ती है और 18 ले आती है। वेस्ट बंगाल में 2022 में आप समझिए 294 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है और 0 पर आती है। 2022 में गोवा में आप देख लीजिए 40 सीट पर लड़ती है, 11 सीट पर आ जाती है। गुजरात में 182 सीट पर कांग्रेस ताल ठोकती है लेकिन 17 सीटें ही जीत पाती है। हिमाचल में 68 में से सिर्फ 40, पंजाब में 117 में से सिर्फ 18, उत्तर प्रदेश में 403 सीट में से सिर्फ 2, उत्तराखंड में 70 सीट में से कांग्रेस सिर्फ 19।